हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हमारे अद्भुत परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ आज की शाम, और एनकरेज करना चाहता हूँ। आज आपके बीच में हम आराधना और परमेश्वर के वचन को ला रहे हैं। मैं हमारे भाई प्रकाश का धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने हमें इनवाइट किया ताकि हम उनके पेज इटर्नल वर्शिपर्स के द्वारा आपके साथ जुड़ पाए परमेश्वर की सेवकाई में। थैंक यू ब्रदर प्रकाश। मैं चाहूँगा जितने लोग उनके पेज को लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पे उनके पेज का नाम है इटर्नल वर्शिपर, उनको जरूर लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। परमेश्वर की एक अद्भुत सेवकाई को कर रहे हैं। कई लोगों को अलग अलग शहरों से वो कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और डेली परमेश्वर की आराधना में वो सहभागिता कर रहे हैं। प्रभु उनको बहुत आशीष करे। आमीन। थैंक यू जीसस। हमारे साथ कई लोग जुड़ रहे हैं इस समय। सिस्टर जन्नत जुड़े हैं हमारे साथ, सिस्टर स्तुति, सिस्टर वर्षा, ब्रदर जीतू हमारे साथ जुड़े हैं इस समय। आमीन। जल्द से जल्द मैं चाहूंगा आप इस लिंक को शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ें। आमीन। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। आज की शाम के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी स्तुति प्रशंसा तेरे अद्भुत नाम को मिले प्रभु। थैंक यू जीसस। यस, क्यों ना आराधना की शुरुआत करें आज हम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Worship you, Lord. Amen. आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों जुड़े हैं कहें। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं
तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। क्यों ना इस गीत को एक डिक्लेरेशन के जैसा गाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, यीशु देता तू हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया 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 हालेलुया। आमेन। प्रभु को सारी स्तुति मिले, सारी प्रशंसा के वो योग्य है, उसको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। मैं चाहूंगा जल्द से जल्द आप सब इस लिंक को शेयर करें ताकि कई लोग हमारे साथ जुड़े और आज के अद्भुत इस लाइव सेशन को महसूस करें। आमेन। हालेलुया। मैं चाहूंगा हमारे ब्रदर गिरीश भी हमारे साथ जल्दी जुड़े ताकि वो हमारे पेज पर भी इस पेज को लाइव सेशन को वॉच पार्टी कर सके। आमेन। हालेलुया। यस। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर एक जिंदा परमेश्वर है? जितने लोग विश्वास करते हैं लिखे। मैं चाहूंगा कमेंट करें वो जिंदा है। आमेन। यस। थैंक यू जीसस। हम इस अद्भुत परमेश्वर को गीत को स्तुति को इस समय करने वाले हैं। आमेन। वो जिंदा है। हालेलुया। यस। वो जिंदा है, 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 वो जिंदा है। यस। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है। गाएं हम यीशु जिंदा है। उस खाली कब्र भी
तूने लाई अनंत जिंदगी, चीखे हम यीशु जिंदा है, जिंदा है, आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं, आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है, तुम्हें बदला सदा के लिए, खड़े जब स्थान में मैं स्वतंत्र तेरे सामने, यीशु तू है मेरा, मैं तेरा, बेहद खुशी, बेहद खुशी, बेहद चैन, सारे दर्द आखिर थामेंगे, मनाए यीशु जिंदा है, जिंदा है, सिंगिंग आए, आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं, आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है, मैं बदला सदा के लिए, वो गाऊंगा मैं तेरी ही जय, क्यों न गाए, ओ गाऊंगा मैं तेरी ही जय, यीशु सिंगिंग है, आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं, आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है, आनंद है, सारे धुल गए हैं, आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है, मैं बदला सदा के लिए, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है, आमीन, आमीन। हमने घोषित किया है इस समय कि प्रभु हमारा आमीन, और हम बना रहे हैं, हालेलुया। फिर से एक बार, वो जिंदा है, 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 हालेलुया, 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 amen. Thank you Jesus, we worship you Lord, हालेलुया। इस समय हम और भी स्तुति करेंगे, और भी आराधना करेंगे, क्यों ना हम परमेश्वर के अद्भुत गीतों को गाए। समय मैं विश्वास करता हूं आप सभी को एक गीत आता है। यीशु मसीह देता खुशी की, इंसान देखो भागा शैतान, यीशु मसीह बोलो देता खुशी, करे महिमा उसकी है, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान, ला 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 ला। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान, ला 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 ला
ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। ये गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब क्या है मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। छोड़ दो डरना, अब क्या है मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। यीशु मसीह बोलो देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ ला 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 ला। झुक जाएगा आसमां एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। बोलो झुक जाएगा आसमां एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेगी दुनिया शान मसीह की, सुबह पर होगा ये गीत सभी की। देखेगी दुनिया शान मसीह की, सुबह पर होगा ये गीत सभी के। यीशु मसीह करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। La 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 la। La 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 la। La 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 la। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यीशु ने उसने दाखरस और बोलेंगे मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमुहा पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुहा पड़ा। उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, ना 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 ना। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। क्योंकि यरीहो के किनारे अधमुहा पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुहा पड़ा। उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। हे यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को 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 पा लिया। Hallelujah, we worship you Lord। मैंने यीशु को पा लिया। Amen, amen, amen। Hallelujah। क्यों ना हम एक मराठी गीत को गाएंगे इस समय। हम लोग सब महाराष्ट्र में रहते हैं, राइट? परमेश्वर की स्तुति करें हम लोग। हालेलुया, यस, आमेन।
मैं जानता हूं आप में से कई लोगों को ये गीत आता होगा। क्यों ना अपने अपने घरों में जैसे ही आप इस समय मेरे साथ जुड़े हैं गाएं। आमेन, हालेलुया, यस। वाजवा ताडी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, हे आनंदे वाजवा ताडी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, आनंदे वाजवा ताडी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, आनंदे वाजवा ताडी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, आनंदे वाजवा ताडी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, हे आनंदे वाजवा ताडी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, आनंदे वाजवा ताडी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, आनंदे वाजवा ताडी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, आनंदे वाजवा ताडी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, क्लॅप। ख्रिस्त चढला क्रूसावरती, मोडली पापाची नांगी, ख्रिस्त चढला क्रूसावरती, मोडली पापाची नांगी, ख्रिस्त चढला क्रूसावरती, मोडली पापाची नांगी, मोडली पापाची नांगी, मोडली पापाची नांगी, मोडली आनंदे वाजवा ताडी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, आनंदे वाजवा ताडी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, हे आपण पश्चाताप करू शरण येशूला जाऊ, 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 शरण येशूला जाऊ, शरण येशूला जाऊ, शरण येशूला जाऊ, आनंदे वाजवा ताडी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, आनंदे वाजवा ताडी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, आनंदे 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 वाजवा ताडी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, आनंदे वाजवा ताडी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी। Oh, we come to you, Jesus. हम आपके पास आते हैं प्रभु, Amen. उद्धार चंगाई है, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मिल गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हे मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम। हे यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मीठा वो नाम, सच्चा वो नाम, अच्छा वो नाम यीशु नाम। मीठा वो नाम, सच्चा वो नाम, अच्छा वो नाम यीशु नाम। मीठा वो नाम, सच्चा वो नाम, अच्छा वो नाम यीशु नाम। यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मिल जाओ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ओ यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, यीशु नाम रे। ओ प्यारा नाम रे, ओ प्यारा नाम रे, ओ मीठा नाम रे, यीशु नाम रे। ओ यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे। ओ प्यारा नाम रे, ओ प्यारा नाम रे, ओ अच्छा नाम रे, यीशु 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 नाम रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। Hallelujah, we praise you Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory, glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. क्यों ना हम इस समय आराधना में जाएं। Yes. जिस तरीके से हमने आनंद के साथ स्तुति की है, गहराई में जाके हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। We praise you, Jesus. उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना, उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना।
हालेलुया आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन जाएंगे हम Yes, Jesus. उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन आएगा आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन मिलकर हम गाए हालेलुया प्रभु की स्तुति हो मिलकर हम गाए हालेलुया 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 यीशु प्रभु हालेलुया जीसस Thank you, We're Jesus. singing more love, more power, Jesus, more of you in my life. Make more love, more power, more of you in my life, and I will worship you with all of my heart. Yes, And Abba. I will worship you Yes, with Jesus. all of my strength. For you are my Lord. You are my Lord. You are my Lord. You are my Lord. हिंदी में गाएंगे. और प्यार और प्यार और सामर्थ और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा यीशु और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा कि तेरी तारीफ मैं करूँगा तेरा दर्शन मैं देखूंगा वैसे तेरी तारीफ मैं करूं सदा तेरा दर्शन मैं देखूं सदा तू है मेरा यहोवा तू है मेरा यहोवा You are my Lord and you are my Lord we need your presence और प्यार और सामर्थ कहे चाहता हूँ मेरे खुदा और प्यार और सामर्थ यीशु चाहता हूँ मेरे खुदा तेरी तारीफ मैं करूँ सदा तेरा दर्शन मैं देखूं सदा तू है मेरा वो मेरा है यहोवा
Jesus. तू है मेरा Thank you, Jesus. यहोवा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो, Hallelujah. आराधना हो। भाई बहनों, एक जोरदार स्तुति की हालेलुया टाइप करिए। Hallelujah. प्रभु को धन्यवाद दीजिए। ये धन्यवाद का समय है, ये शाम का समय है। शाम के समय जैसे दानियल प्रभु प्रार्थना करता था सुबह को, दोपहर को, शाम को, वैसे ही 3 समय की आराधना में हम इकट्ठा हुए। ये पहर एक बहुत ही शानदार पहर है। Praise ओ you, प्रभु हम Jesus. आराधना करते और रिबाबा शाखा रबारी रबे। मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे भाई बहन है, फेसबुक फ्रेंड्स हैं, हमारे भाई प्रकाश के लिए हम धन्यवाद देते, और इटर्नल वर्शिपर्स के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इस टीम को परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता हुआ जाए, ये पूरे भारत देश में फैलता हुआ जाए। ये आराधना की टीम प्रभु और आगे बढ़े। जितने आराधक यहाँ पर आराधना करते, परमेश्वर की महिमा उन पर उतरे। जैसे जॉन की किताब 4 अध्याय में लिखा है कि पिता ढूंढ रहा है ऐसे आराधकों को जो आत्मा और सच्चाई में आराधना करे। ये टीम ऐसी सच्ची आराधना करे और सच्ची ये टीम बने। जब ये प्रार्थना और आराधना करे, प्रभु तेरा स्वर्ग राज्य इस धरती पर उतर आए, स्वर्ग राज्य लोगों के घरों में उतर कर आए। सारी महिमा हम आपको देते। ये टीम को आशीष कीजिए, विशेष करके भाई प्रकाश कामले को ब्लेस कीजिए। परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में उतरे। जितने आराधक यहाँ पर जुड़ते हैं उनके बीच में उतरे और इससे हमारे साथ जुड़े हुए सारे परिवारों पर उतर आए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। एक बहुत ही सुंदर गीत अब हम गाने वाले हैं, जो प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की आराधना के लिए। उस गीत में मुझे महसूस होता है परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में उतर आती, जो जानदार शानदार प्रभु की महिमा से उपस्थित। सारे नामों से ऊंचा एक नाम दिया है पिता ने, वो नाम है यीशु मसीह का। आइए उस नाम को हम ऊंचा उठाएं, सारे नामों से ऊंचा इस गीत को गाकर प्रभु की आराधना करें। सारे नामों से जुड़ते जाइए भाइयों बहनों, शेयर कीजिए, हमारे साथ आराधना भी करिए। सारे नामों से ऊंचा, सारे महिमा के योग्य हो जीसस। सारे नामों से ऊंचा, सारे महिमा के योग्य हो। फिर से एक बार, सारे नामों ऊंचा, सारे महिमा के योग्य हो। मेरा दिल कहे है महान मेरा खुदा। You're the name above all name. You are worthy of all praise. You are worthy of all praise. you're worthy of all the praise. My heart will sing, how great is our God. मेरा खुदा, You're the name above all names. सारे नामों से ऊंचा, हिंदी में सारी महिमा के योग्य हो। मेरा दिल कहे है महान मेरा खुदा, मेरा खुदा, मेरा खुदा। क्यों ना से पुकारे यीशुआ। यीशुआ, ओ यीशुआ, ओ यीशुआ,
संभालता देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। फिर से, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ। सब लोग गए। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। यीशुआ, तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ। क्यों ना आखिरी बार गाएं इस गीत को। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। यार आज तक आखिरी गीत है। मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। जहाँ कहीं भी आप हैं, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। फिर से, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से 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 हुआ हूँ। मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। यस, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैं तुझसे प्यार यीशु। तेरे बिन कौन मुझे छुड़ा सकेगा। कहे, तेरे बिन कौन मुझे बचा सकेगा। ओहो, तेरे बिन कौन मुझे छुड़ा सकेगा। तेरे बिन कौन मुझे छुड़ा सकेगा। तू ही है जो मुझे छुड़ाता है। जीसस, तू ही है जो मुझे उठाता है। वो ही है, तू ही है जो मुझे छुड़ाता है। तू ही है जो मुझे बचाता है। आंखें बंद करके, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैं तुझसे प्यार यीशु। मुझको तू दिताई से पापों से
बचाए रख अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ, अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ, दिल से कहता हूँ, हाथ उठाकर बोले, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया, परमेश्वर के लिए एक जोरदार तालियां बजाएंगे। Thank you, Amen, Jesus. amen. We worship you, Lord. सारी इस आराधना की भेंट को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब मिलकर मंजूर और एक मन होकर मानते हैं। सुन और ग्रहण कर हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord. सबको जय मसीह की। मैं जीसस फॉर नेशन मिनिस्ट्री उल्लासनगर की ओर से पास्टर विजय दलवानी बात कर रहा हूँ। हम आशीष के साथ अभी वर्शिप कर रहे थे। एक गीत अभी अभी प्रभु ने मेरे मन में डाला है। भाइयों बहनों, जब भी आराधना करें, आप परमेश्वर को ऐसा बलिदान चढ़ाएं, आपको एक अंदर ही अंदर आत्मा में उसके साथ ऐसे जुड़ जाएं ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सकें। हालेलुया। Amen. मैं चाहता हूं हम एक गीत को गाएं, एक प्रभु के अल्टर को तैयार करें जहां पर हम परमेश्वर को महिमा दें। एक प्रभु का सिंहासन तैयार करें जहां पर हम प्रभु को बातें कर सकें। जैसे मूसा ने मिलाप वाला तंबू बनाया। जब आप आराधना करते हो ना भाइयों बहनों, इटर्नल वर्शिप पर जो टीम है आराधना के लिए, आज मैं चाहता हूं एक ऐसा गीत को तैयार करेंगे कि युगान युग के लिए, इस टीम के लिए और हमारे मिनिस्ट्री के लिए हम प्रभु को एक सिंहासन तैयार करेंगे। हम हमारे प्रिय भाई जो बहुत ही सुंदर गीत आराधक हैं परमेश्वर के, भाई कीर्ति का गीत गाएंगे, मेरा दिल उसका सिंहासन। आइए पूरे दिल से गाएंगे ताकि प्रभु को हम धन्यवाद और महिमा दे सकें। तैयार हो जाएंगे। जीसस। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा यस भाई बहनों, पूरे दिल से गाएं। मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। खुदावन, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी हर एक बात से तुझे महिमा मिले, खुशबू मिले, मेरा जीवन तेरे स्तुति का स्थान बने। और आप बहुत बड़े महान परमेश्वर है, हम तेरी आराधना करते रहे। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं,
को सुनाऊं यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा। यस मैं फिर से कहना चाहता हूँ उस खुदावन का रोशनी हमारे चेहरे पे है। पिता तेरे मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, जब भी मैं बातें करूं तेरे सुसमाचार की बातें। ओ मेरे जीवन मेरा ये जीवन तेरी स्तुति का स्थान बने मेरे खुदावन। आइए गाए मेरे चेहरे पे। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी यस जीसस मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का साथ, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का साथ, तेरी करती मेरी। आइए पुकारो उस नाम को। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा। खुदावन मेरी ये जिंदगी तेरी शान है यीशु, तू मेरी शान है। तूने खुद का लहू बहाकर मेरी इस जिंदगी को तूने संवारा है खुदावन। आइए गाएं उसकी महिमा करते हुए। मेरी जिंदगी है तेरी यस जीसस यीशु तू शान मेरी जिंदगी है तेरी यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी, खुद का लहू जीसस देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। आइए उस नाम को पुकारे। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा 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 यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा मेरे मन में समा जा। हालेलुया ओरी बारी रबे मेरा बारी बबोरी रबे रबा। यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा। हालेलुया सारी महिमा धन्यवाद से मिले। हालेलुया वी प्रेज यू प्रेज यू जीसस। हालेलुया यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। जितने लोग जुड़े हैं कहें आमीन आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये समय है परमेश्वर के वचन सुनने का। क्यों ना हम वचन की सेवकाई में आगे बढ़े। प्रभु आपको आज बहुत ही एक अद्भुत तरीके से समय आमीन आमीन आमीन। हम वचन की ओर बढ़ेंगे इस समय। थैंक यू आमीन। जितने लोग वचन के लिए तैयार हैं, कम ऑन
प्रभु को धन्यवाद दें और आइए मेरे साथ जुड़ जाइए वचन के लिए। आज का दिन बहुत ही आशीषित दिन है भाई बहनों, और मैं आपको बताना चाहता हूं भाई बहनों, ये समय बहुत ही कठिन परिस्थिति से चल रहा है, बहुत ही माहौल बहुत ही वैसा है, लेकिन मैं आपको आज परमेश्वर की वाणी जो प्रभु ने मुझे कल रात से बात किया है भाइयों बहनों, मैं उस वाणी को आपके बीच में लाना चाहता हूं। कल ही जब हमारा चर्च सर्विस था, तो चर्च सर्विस के खत्म होने के समय प्रभु ने मुझे एक बात को बताया कि अब प्रभु के लोगों का समय है। खमन, आपका और मेरा समय। जितने लोग आमीन कह सकते हैं, समय हमारा है। खमन, लिखिए, इट्स आवर टाइम, दिस इज चर्च टाइम। ये कलसिया का समय। भाई बहनों, जुड़ते जाइए, पास ऑन कीजिए, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आगे बढ़िए और परमेश्वर के वचन की महिमा में आ जाइए। आज का वचन आपका और मेरे जीवन में अद्भुत कामों को लेकर आएगा। आज आप परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखोगे। आप बाद में भी इस प्रोग्राम को शेयर करना भाइयों बहनों। आज जीवन बदलने वाला वचन हमारे बीच में है, क्योंकि वो मैं बता रहा हूं इसके लिए नहीं, क्योंकि वो आत्मा है जो परमेश्वर का सत्य वचन आपको बताएगा। और जितना ये भविष्यवाणी के साथ वचन है भाइयों बहनों, जितने लोग स्वीकार करेंगे ना, आने वाले समय में बहुत सारे लोग, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े जानकार लोग जो जिंदगी को जानते हैं, जो संसार को जानते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, पॉलिटिशियंस कहते हैं कि आने वाला समय कठिन है, लेकिन कठिन समय में ही परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ साथ हूं। भाइयों बहनों, आज वचन को देखकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए वचन के पहले मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। ओ री बाबा शाखा रबा रबा रबे संदर रबे रिबार रबे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, हनोक से लेकर प्रभु अब्राहम तक, अब्राहम, इसहाक, याकूब, वो सारी आशीषें, वो सारा अभिषेक जो वो सारा यूसुफ तक पहुंचा, यूसुफ से न्यायियों तक पहुंचा, न्यायियों से सैमुअल और दाविद तक आया, वो सारा दाविद के ऊपर जो अब्राहम की सारी आशीषें और अभिषेक आया, वो वचन में लिखा है यीशु मसीह पर आया, और यीशु मसीह के द्वारा हम सब विश्वास करने वालों तक पहुंचा है। जितने उसके नाम को विश्वास करते, जितने उसे पुकारते, वो कभी लज्जित नहीं होंगे। उन सब पर यह सामर्थ उतरा है, अभिषेक उतरा है। प्रेरितों के काम के 10:38 के अनुसार उसका आत्मा और सामर्थ मुझ पर है। आइए पवित्र आत्मा, स्वागत है आपका। उसी आत्मा और अभिषेक और सामर्थ से मुझे इस्तेमाल करिए मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम में, ताकि मैं न आत्मा आप बातें करें, मैं घटूं लेकिन खुदा का रूप बढ़ता जाए, खुदा का जलाल बढ़ता जाए, यीशु मसीह की महिमा बढ़ती जाए मेरे परमेश्वर। आज का वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फल रहा है। रीमा शब्द रिसीव करने वाले बने और प्रभु का गौरव हो, प्रभु की महिमा पहुंचने दो मेरे परमेश्वर। मेरे साथ जुड़े हुए सारे भाइयों बहनों को, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स को, हमारे इटर्नल वर्शिप के फेसबुक फ्रेंड्स को मैं यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करते हुए वचन के भविष्यवाणी को भेजता हूं। सब लोग स्वीकार करते हुए जाएंगे, और मैं इस वचन के लिए और प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए यीशु के नाम को धन्यवाद और आमीन कहता हूं। भाइयों बहनों, क्यों ना हम अब्राहम की आशीषों को पढ़े। आइए मेरे साथ जुड़ते जाइए। कम ऑन, आप फेसबुक पे भी अपने फ्रेंड्स को भेजिए ताकि आप परमेश्वर की महिमा को देखें। आज हम अब्राहम की आशीषों को पढ़ेंगे। आज का विषय अब्राहम की आशीषें नहीं है, लेकिन विषय वहां से शुरू होगा। पढ़ेंगे हम लोग 12वां अध्याय उत्पत्ति किताब, दूसरा वचन। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। यस, परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की और अब्राहम को कहा कि मैं तेरे द्वारा, भाई बहनों जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए, आपके और मेरे द्वारा परमेश्वर बड़ी जाति को बनाएगा। यस, सेकंड, और तुझे आशीष दूंगा। यस, हमें आशीष मिलने वाला है। कम ऑन, टाइप आमेन। यस, और आगे बढ़ेंगे। और तेरा नाम महान करूंगा। He will increase our greatness.
वो हमारी महिमा को बढ़ाने वाला है। भाइयों बहनों, आपका स्थान चाहे छोटा हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आप छोटा मोटा सेवा करते हो, परमेश्वर के दासों, परमेश्वर के लोगों, सुनो, अब परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाएगा, हमें आशीष करने वाला है, हमारे बाउंड्रीज को बढ़ाने वाला है, हमें ऊंचा स्थान देने वाला है, नया स्थान देने वाला है। और आगे पढ़ेंगे, और तेरा नाम महान करूंगा। यस, नाम महान होने वाला है। और आगे पढ़ेंगे, और तू आशीष का मूल होगा। यस, हम आशीष का मूल कारण है। वी आर द रूट्स ऑफ द ब्लेसिंग। आशीष हमसे शुरू होने वाली है। यस, जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूं। यस, आज सारे मुझ पर फेवर करने वाले, आशीष करने वाले सुन ले कि परमेश्वर तुम्हें आशीष करने वाला है। आपको जो ब्लेस करेगा उसे परमेश्वर ब्लेस करेगा, जो मुझे आशीष करेगा उसे परमेश्वर आशीष करेगा। और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। जो हमें श्राप देगा, कम ऑन, मैं भेजना चाहता हूं, जो हमें कोसेगा, जो हमारे विरुद्ध खड़ा रहेगा, परमेश्वर उसके विरुद्ध खड़ा होगा, परमेश्वर उसे श्राप देगा, परमेश्वर उसे कोसेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के बच्चों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हम उसके आंख की पुतली है। कम ऑन, स्वीकार करिए, आप और मैं परमेश्वर के आंख की पुतली है। कम ऑन, जुड़ते जाइए भाइयों बहनों, जुड़ते जाइए, आशीषों को स्वीकार करिए। और आगे पढ़ेंगे, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आपका घराना अंबरनाथ, बदलापुर, उल्लासनगर, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत, पूरा हमारा प्यारा देश भारत, इंडिया, और पूरी पृथ्वी के सारे जातियां आपके और मेरे पास आएंगे और मेरे द्वारा आशीषित हो जाएंगे। हम लोग वचन में जरूर इस चीज को सीखेंगे। सब लोग टाइप करें आमीन। ये सातों आशीषें, कम ऑन, 7 ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम, जो दाविद तक आई। कम ऑन, मैं प्रूव करूंगा आज परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कि वो सब कुछ दाविद तक आया, दाविद के संतानों तक आया, और आज वो हम पर, यीशु मसीह के ऊपर जो आया, वो सारी आशीषें हम पर उतरने वाली है। कम ऑन, टाइप आमीन, हालेलुया। जुड़ते जाइए, परमेश्वर की महिमा करिए, हालेलुया। आज का वचन है, फेथ विल टेक अवे, टेक अस, विश्वास हमें बियॉन्ड द टाइम लेकर जाएगा। आज की जो परिस्थिति, आज का जो समय है, हमें बियॉन्ड द टाइम लेकर जाएगा। फेथ इन क्राइस्ट, आवर फेथ इन क्राइस्ट विल टेक अस बियॉन्ड द टाइम। हम विश्वास के द्वारा, विश्वास के कार्य के द्वारा समय के भी पार चले जाएंगे। कोई भी समय हमारा बुरा नहीं है। हम आज से आशीषित जीवन जिएंगे। कम ऑन, टाइप आमीन, हालेलुया। समय को बनाने वाला परमेश्वर। आप देखोगे, चौथी जो चीज, चौथे दिन जो प्रभु ने काम किया, उत्पत्ति किताब 1 अध्याय का 14 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर ने समय को बनाया है। समय ने परमेश्वर को नहीं बनाया। जैसे परमेश्वर इटर्नल, अनंत काल का है, जैसे आज के वर्शिप टीम का नाम ही इटर्नल वर्शिपर, अनंत काल तक ये आराधना होती रहेगी। भाइयों बहनों, परमेश्वर ने समय को बनाया है। हाँ, पढ़ो, चौथे दिन जो प्रभु ने रचना बनाई है। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियमित समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। प्रेज गॉड। नियत समय पे सब कुछ, आकाश और धरती, तारागण, सूरज, चांद बनाने के बाद परमेश्वर ने नियत समय रखा है, जो हजारों साल से समय है, रुकता नहीं है, किसी के लिए बदलता नहीं, किसी को भी रोकता नहीं। वो समय के अनुसार सब लोगों को चलना पड़ता है। लेकिन आज की ब्लेसिंग ले लो, हम समय हम पर राज्य नहीं कर सकता, परंतु हम समय से बदल कर मसीह यीशु में विश्वास के साथ जब आज हम वचन को स्वीकार करते हुए कार्य करेंगे ना, तो हम समय से आगे निकल जाएंगे। हमारे लिए कोई समय नहीं होगा। हम परमेश्वर जो अनंत काल का पिता है, उसके द्वारा जीवन जीने वाले बनेंगे। कम ऑन, समय हम पर राज्य नहीं कर सकता। बोलो, परिस्थितियां मुझ पर राज्य नहीं कर सकती, समय हम पर राज्य नहीं कर सकता। हम समय से आगे हैं, समय से पड़े हैं। समय हमारे लिए सिर्फ इसके लिए, भाई बहनों, समय हमारे लिए जरूरी है। ध्यान से सुनना, समय हमें डिसिप्लिन में लाने के लिए, हमारा उठना, बैठना, चलना फिरना, कार्य करने का टाइमिंग्स, आराधना करने का टाइमिंग्स, हर एक चीज डिसिप्लिन में लाएगा।
लेकिन वो हम पर राज्य नहीं कर सकता। ये लिख दीजिए आज, क्योंकि हम मसीह में नई सृष्टि है। समय हम पर राज्य नहीं करेगा, हम समय पर राज्य करने वाले, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों ने राज्य किया है। भाइयों बहनों, आपने सही सुना, सब कुछ परिस्थितियों को बदल दिया। भाइयों बहनों, मैं एक और बात को बताना चाहता हूं। जॉन की किताब को खोलेंगे फटाफट, हमारे पास समय है, जितना है बहुत है, कम समय में हम परमेश्वर के बड़े नाम को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। 3 अध्याय को खोलेंगे, वहां पे निकोदेमुस यहूदी सरदार यीशु के पास आता है और यीशु को कहता है कि तू हम जानते हैं कि तू परमेश्वर के ओर से आया है, क्योंकि ये जो चिन्ह तू दिखा रहा है, अगर परमेश्वर की ओर से नहीं हो, तुझे नहीं मिले, तो तू किसको भी नहीं दिखा सकता। 3 वचन में यीशु ने उसको कहा, पढ़ेंगे हम लोग। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। यस, यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। भाइयों बहनों, आज परमेश्वर का वचन आपसे सच्चाई से बात कर रहा है। यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अगर कोई आप, मैं, निकोदेमुस, जॉन बैप्टिस्ट या जो भी व्यक्ति है, नए सिरे से जन्म नहीं लेगा, कमान, मैं फिर से बोलना चाहता हूं, नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। नोट कर दो, नए सिरे से जन्म लेना और परमेश्वर देखना एक बात है। जैसे ही नया जन्म लोगे, वैसे ही तुम परमेश्वर के राज्य को देखते हो। उद्धार के द्वारा, बैप्टिज्म के द्वारा हमारा समय बदल गया है। हम परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। कम ऑन, देख, आज के बाद हम वो देखेंगे। कम ऑन, टाइप आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वचन में निकोदेमुस पूछता है कि मनुष्य जब बुजुर्ग हो गया, बड़ा हो गया, तो फिर नए सिरे से कैसे जन्म लेगा? क्या मां के गर्भ में फिर से जाए? यीशु ने उसे 5वें वचन में बताया, पढ़ेंगे 5 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं। हालेलुया, ध्यान से सुनना। जल मतलब परमेश्वर का वचन, और आत्मा से जब तक तुम लोग नहीं जन्म लिया, तुम्हारा नया जन्म नहीं हो सकता। वचन तुम जब स्वीकार करोगे, तुम्हारा उद्धार होगा। और बैप्टिज्म, पानी का बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा का जब बपतिस्मा मिलेगा, तो तुम नया जन्म पाओगे। कम ऑन, टाइप आमीन। और आगे पढ़ो, 6वां वचन। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, जो शरीर से जन्मा है, ये आज रिवलेशन में पवित्र आत्मा के द्वारा आपको दूंगा, जो आपने आज तक नहीं सुना होगा, और उसे स्वीकार करते ही आप नए व्यक्ति बन जाओगे और ही मनुष्य बन जाओगे। हाँ, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। यह जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। कौन? जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। भाई बहनों, गुप्त भेद की बात मैं प्रभु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा आपके सामने खोलना चाहता हूं। यहां पर एक रिवलेशन, एक वचन का रीमा है। एक मनुष्य का जन्म होता है ना शरीर में, सब लोग बोलो शरीर में। शरीर में जो जन्म होता है, वचन में लिखा है, मनुष्य मिट्टी में से पैदा हुआ है, मिट्टी में मरेगा, मिट्टी में मिलाया जाएगा। प्रेज गॉड। शरीर में जो जन्मा है वो शारीरिक है, और शरीर तो मिट्टी में जाने वाला है, मतलब पृथ्वी का ही रहने वाला है। लेकिन जो आत्मा में जन्मा है वो आत्मा है। जब तुम नया जन्म पाते हो ना भाइयों बहनों, जो शरीर है वो मिट्टी है, मिट्टी में जाएगी, लेकिन आत्मा परमेश्वर से आया, वो परमेश्वर से जन्मा है। तुम स्वर्गीय शरीर को धारण कर लेते हो। अब तुम शारीरिक या मिट्टी वाले सिर्फ नहीं रहे। जब तक जगत में हो तुम मिट्टी तो हो, लेकिन जब तुमने नया जन्म पाया, तुम आत्मा में हो, तो तुम स्वर्गीय बन गए हो। और स्वर्गीय व्यक्ति इटर्नल है, वो कभी नहीं मरेगा। प्रेज द लॉर्ड। और अगर तुम स्वर्गीय हो तो तुम्हारा नया जन्म जो आया उसमें तुम स्वर्गीय बातों को जब देखोगे, वही तो है, तुम स्वर्गीय राज्य को देखोगे, क्योंकि स्वर्गीय राज्य कभी खत्म नहीं होने वाला है। कम ऑन, टाइप आमीन। और जब अब तुम आत्मा में आ गए हो, तुम स्वर्गीय राज्य के वारिस हो चुके हो, स्वर्गीय मनुष्य बन गए हो, तुम आत्मिक मनुष्य मतलब स्वर्ग का मनुष्य है।
ओ जब तुम ये बन गए हो तो नरक तुम पर राज्य नहीं करेगा, स्वर्ग में तुम राज्य करते हो। जो तुम कहते हो वैसा होता है, जो तुम विश्वास के साथ तुम कार्य करते हो, स्वर्ग की बातें तुम्हारे जीवन में पूरी हो जाती है। आमीन। जैसे स्वर्ग खत्म नहीं होने वाला वैसे हमारी बातें, परमेश्वर के वचन के द्वारा बोली गई बातें हमारे जीवन में सत्य होते जाती हैं। कम ऑन टाइप आमीन। मैं फिर से बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, स्वर्ग का राज्य अनंत काल का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। मैं एक आनंद को महसूस कर रहा हूं कि मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। इसके लिए शरीर शारीरिक बातों को बोलता है, लेकिन आत्मा में जन्मा हुआ व्यक्ति आत्मिक है, वो आत्मा की बातें बोलता है, मतलब आत्मिक रीति से। इसके लिए यीशु मसीह ने, ध्यान से सुना, यीशु मसीह ने जो पहला प्रार्थना सिखाया, इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम प्रार्थना करना। मत्ती किताब 6 अध्याय के 9 वचन को हम लोग फटाफट पढ़ेंगे। यीशु मसीह स्वर्ग को मांगते हैं कि वो जमीन पर उतर आए। ये हम लोग मत्ती का 6 अध्याय खोलेंगे भाइयों बहनों, फास्ट। 6 अध्याय 9 वचन। यस, यीशु ने कहा, अब इस रीति से तुम प्रार्थना किया करो, हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी पूरी होने तो पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। हाँ भाइयों बहनों, जब हम आत्मिक बन गए, हम स्वर्गीय मनुष्य बन गए, हमारा रिलेशन पिता के साथ हो गया, तो हमारा सब कुछ, जब हम प्रार्थना करते हैं पिता तेरा राज्य है, स्वर्गीय राज्य यहां पर उतर आता है। उसके बारे में यीशु ने कहा, जब तक एक मनुष्य नए सिरे से जन्म न ले, वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। जब आप आत्मिक बन गए, आप परमेश्वर के राज्य को देखोगे। और स्वर्ग में, भाई बहनों ध्यान से सुनना वेद की बात, स्वर्ग में कोई टाइम नहीं है, स्वर्ग अनंत काल तक है। जो था, जो है, जो रहेगा, स्वर्ग कभी खत्म नहीं होगा। पृथ्वी टल जाएगी, आकाश टल जाएगा, वचन नहीं टलेगा। स्वर्ग कभी टलने वाला नहीं है, स्वर्ग स्थिर है, हमेशा के लिए है। और जब हम परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग के राज्य को देख लेते हैं, तो सब कुछ हमारी इच्छा से होता है, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा होता है। फिर से मैं बोलना चाहता हूं, समय हम पर राज्य नहीं कर सकता। सब लोग कहे समय हम पर राज्य नहीं कर सकता। अब हम इटर्नल है, फॉर एवर है। अब जो भी हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर सुनता है, उत्तर देता है। कम ऑन टाइप आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरा पतरस की 3 अध्याय का 8 वचन जब हम पढ़ेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे भाइयों बहनों। कम ऑन टाइप, हालेलुया, हालेलुया। जुड़ते जाइए भाइयों बहनों। दूसरा पतरस 3 अध्याय का 8 वचन बहुत ही सामर्थी वचन है। हालेलुया। हमारा भाई मनीष हमारे साथ पढ़ेगा। हे प्रियो, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे, छुपी नहीं रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। हालेलुया। और प्रभु के यहाँ, फिर से पढ़ेंगे, प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। भाई बहनों ध्यान से सुनो आप, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर, एक दिन के बराबर है। कम ऑन आमीन। अब जो हजारों सालों में नहीं हुआ, जो लोगों ने सालों साल किया, नहीं हुआ, वो एक दिन में परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए करेगा। क्योंकि परमेश्वर समय में बंधा हुआ नहीं है। आज से तुम और मैं भी आजाद हो गए, आप और मैं भी आजाद हो गया। अब समय हम पर राज्य नहीं कर सकता। जो परमेश्वर ने अब्राहम के लिए हजारों साल पहले आशीषें रखी थी, जो दाविद तक पहुंची, अब हमें यीशु मसीह के द्वारा पहुंच जाएगी। वो 1000 सालों की आशीषें अब मेरे लिए है। कम ऑन टाइप आमीन, हालेलुया। मैं आपको गवाहियां बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, ये परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में काम करता है। एक बहन, सच्ची गवाहियां बताऊंगा। एक बहन थी, बीमार हो गई थी बहुत। डॉक्टर्स ने बोला, जब उसकी रिपोर्ट्स निकली, डॉक्टर्स को कोई इस बीमारी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वो बहुत मरने के होते जा रही थी। डॉक्टर्स ने आखिर बोला कि ये लड़की ज्यादा से ज्यादा 1 महीना जिंदा रहे। भाइयों बहनों, यू एंड मी, आप और मैं समय पे बंधे हुए नहीं है। डॉक्टर्स ने जब बोला ना, कोई बात नहीं, उस बहन ने विश्वास किया। वो मंडली में पहुंची, कलसिया में पहुंची, वो आराधना करने लगे,
वो अपने परिवार के साथ जब उसने आराधना की, वो समय में बंदी नहीं रही। डॉक्टर्स ने बोला वो 1 महीने में मरेगी। भाइयों बहनों, मैं जिंदा गवाही बता रहा हूं, आज 30 साल हो गए उस बात को, वो बहन जिंदा है। हालेलुया। जो मरने वाली थी, उसकी मौत लिखी गई थी। कुलस्सियों की पत्री कहती है वो अधोलोक में गया, हमारे विरुद्ध लिखे हुए कागजातों को फाड़ कर फेंक डाला। समय कह रहा था, डॉक्टर कह रहा था वो मरेगी, लेकिन वो मरी नहीं। आज 30 साल हो गए, वो जिंदा है। परमेश्वर को महिमा मिले। प्रभु के दास जोएल ऑस्टिन की मां को भी कैंसर हुआ था, उसे भी डॉक्टरों ने कहा कि वो मरेगी, लेकिन जब उसने विश्वास किया, भाइयों बहनों, वो जिंदा रही। कैंसर भी उसे मार नहीं पाया। कम ऑन टाइप आमीन। कोई बीमारी, कोई परिस्थिति, कोई बुरी दिशा, श्राप आपको मार नहीं सकता, क्योंकि आप नए सिरे से जन्म पाए हुए व्यक्ति हो। स्वर्ग आपके लिए खुल गया है। परमेश्वर का राज्य आपके बीच में उतरा है। जॉन बैप्टिस्ट ने यीशु को कहा कर भेजा, जो आने वाला मसीहा है वो आप हैं, कि हम किसी और का इंतजार करें? यीशु ने उस चेले को कहा कि जाकर जॉन को कहो, लंगड़े चल रहे, अंधे देख रहे, गूंगे बोल रहे, बहरे सुन रहे। भाइयों बहनों, जो बीमार थे, सालों साल से बीमार थे, 18 साल की कुबरी स्त्री ठीक हो गई। 18 साल का समय में जो नहीं हुआ, वो स्त्री ठीक हो गई। भाइयों बहनों, अद्भुत बात। पतरस और जॉन, यूहन्ना 3 अध्याय में प्रेषित के काम में पहुंचे। मंदिर के बाहर एक लंगड़ा भिखारी को लोग रोज बिठा के जाते थे। 40 साल से वो जन्म से लंगड़ा था। भाई बहनों, 40 साल। पतरस ने उसकी ओर देखा, टकटकी लगाई, उसके अंदर विश्वास देखा कि वो व्यक्ति ठीक हो सकता है। उसे पतरस ने कहा, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, सोने चांदी से भी बढ़कर यीशु मसीह का नाम है, उस यीशु मसीह के नाम में तू उठ और चलने लग। उसी समय वचन में लिखा है कि उसके टखनों में, पैर के नीचे तलवों में बल आया, वो उठकर खड़ा हो गया। भाई बहनों, 40 साल का समय जो बीमार रहा, जो ठीक नहीं हो पाया, यीशु मसीह नासरी के नाम में समय बदल गया। हजारों दिन का कार्य यीशु मसीह के नाम में पतरस और जॉन ने एक दिन में, कुछ मिनट में कर दिया। वो टखनों के बल खड़ा हो गया, वो प्रभु की स्तुति करने लगा, समय ही बदल गया। आज जो आने वाला समय है, सब लोग कह रहे हैं अकाल आने वाला है, बुरा समय आने वाला है, बुरी जॉब्स जाने वाले, रिसेशन आने वाले। ओ भाइयों बहनों, ये कोरोना वायरस जो नाश कर रहा है, आपके लिए और मेरे लिए नहीं है। कम ऑन टाइप आमीन। समय, आप नए सिरे से जन्म ले लो। आज विश्वास के साथ कार्य कर लो, वचन को स्वीकार कर लो। ये मेरे लिए और आपके लिए नहीं है। भाई बहनों, मेरा एक दोस्त है दीपक, विश्वासु है। 4 साल से उसे बच्चे नहीं हुए। शादी के 4 साल के बाद उसे बच्चे नहीं हो रहे। वो पति पत्नी बहुत पुकार रहे थे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ। जब एक बार वो मेरे साथ मिले, मैंने उन्हें कहा कि आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपको बच्चा देगा, क्योंकि शादी करने से बच्चे नहीं होते। वचन में लिखा है बच्चे परमेश्वर की ओर से वरदान है। भाई बहनों, वो पति पत्नी ने विश्वास किया, पूरी तरह से प्रभु के सामने आए, और जब प्रार्थना करी हमने, प्रभु को धन्यवाद, 4 साल के बाद उसे परमेश्वर ने, उस बहन को गर्भवती किया, उसे एक बेटी हुई और उसका नाम रिबका रखा। प्रभु की स्तुति हो। वो भाई ने मुझे अपने घर पे बुलाया और उसका नाम रखा, एक बड़ा सा पार्टी की, क्योंकि परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए वो सिर्फ उसे विश्वास के साथ स्वीकार करना है, कार्य में लेना है। उसने वचन को, उस प्रार्थना को स्वीकार किया। वो पति पत्नी ने, वो वचन बीज बनकर उस बहन के अंदर गया, वो भाई के द्वारा उसके अंदर गया, और प्रभु को धन्यवाद और स्तुति हो, उसे बेटी हुई। आज उनके पास 3 बच्चे हैं। कम ऑन, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आ गया है। जॉन को भी जब ये पता चला, यीशु ने कहा जाकर बता दो जॉन बैप्टिस्ट को कि अब परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में उतरा है। नए सिरे से जन्म पाने वालों के बीच में जितनों ने यीशु के ऊपर विश्वास किया, वो चंगे हो गए, उन्होंने उद्धार पाया, नया जीवन पाया। भाइयों बहनों, जक्कई का एग्जाम्पल बाइबल में बहुत ही सुंदर है। मैं बताना चाहता हूं क्यों। हालेलुया। मैं कलसिया में बोलता हूं, सबको पूछो क्यों। जब लोगों नहीं पूछते थे तो मैं बोलता हूं मजा नहीं आया। आप भी पूछे क्यों। भाइयों बहनों, जक्कई, मेरा यीशु जीवित परमेश्वर है।
जक्कई उस दिन गुल्लड़ के पेड़ पे यीशु के पास नहीं आता, यीशु उसे नहीं पुकारते कि नीचे आ, और यीशु उसके साथ उसके घर पर नहीं जाते, और वो पश्चाताप नहीं करता। जब उसने पश्चाताप यीशु को अपने घर पर लेकर गया, तब भी यीशु ने कुछ नहीं कहा। जब उसने कहा कि मैंने जिनको कंगालों को आधी संपत्ति दूंगा, जिनको लूटा है उनको 4 गुना लौटाऊंगा, और उसने जब पश्चाताप किया ना, तब यीशु ने कहा कि आज उद्धार तुम्हारे घर में आया है। भाई बहनों, यीशु तो आ चुका था, उद्धार करता आ चुका था, लेकिन जब उसने विश्वास के साथ कहा, तब उद्धारकर्ता के द्वारा उद्धार आया। भाई बहनों, बात यहां पे खत्म नहीं। जो बात आज मैं बोलने वाला हूं, आप सुनकर आनंदित हो जाओगे। भाई बहनों, अगर जक्कई उस दिन पश्चाताप नहीं करता, तो मालूम है वो नाश होता। मृत्यु के बाद वो मिट्टी में तो मिलता, लेकिन नरक में जाता, और अनंत काल तक, हजारों सालों तक जक्कई नरक में जलता रहता, पुकारता रहता। पानी भी उसे नहीं मिलता, लेकिन 1000 सालों के नरक के बदले जैसे ही उसने यीशु को स्वीकार किया, भाई बहनों, कम ऑन, रिसीव इट। 1000 साल जो अभी हमने सुना, 1000 सालों को परमेश्वर एक दिन में बदल सकता है। यीशु ने उसे देख चुका था कि वो नरक में जाने वाला है, लेकिन नया जन्म पाते ही भाइयों बहनों, यीशु ने कहा कि तेरा उद्धार हो गया। वो स्वर्ग के लिए हो गया, वो स्वर्ग का निवासी हो गया, वो स्वर्गीय व्यक्ति बन गया। 1000 काल के नरक के बदले 1000 सालों का अनंत काल का जीवन उसे मिला। समय आप पर और मुझ पर राज्य नहीं कर सकता। आज समय हमारा है। संसार के लोग कहते हैं ना, अब उनका टाइम आएगा। भाई बहनों, पता नहीं उनका टाइम आया नहीं आया। मसीह लोगों का समय आ चुका है, क्योंकि आप जब भी देखोगे ना, अकाल में परमेश्वर ने बुराई के बदले भलाई की है। कम ऑन, आमीन। इस बहन का मृत्यु वाला जीवन था, लेकिन उसके विश्वास के द्वारा, उसके परिवार के विश्वास के द्वारा वो ऊंचा उठा। कितने सारे लोग आए, परमेश्वर को धन्यवाद। जब उन पर कर्जा हो गया ना, तो लोग कहते कि वो सुसाइड करेंगे, मरना चाहते थे। लेकिन भाइयों बहनों, कितने सारे लोग, जब मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, हमारे मिनिस्ट्री में आए, उन्होंने कहा कि उन पर कर्जा है, वो मरना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आज से तू मर गया, मसीह में आजा, नया जीवन पाले और मसीह के लिए जीवन की। भाइयों बहनों, जब उन्होंने मसीह को ग्रहण किया ना, तो प्रभु ने उनका सालों सालों का कर्जा कुछ ही दिनों में निपटा दिया, और सुसाइड भी नहीं हुआ। वो सुसाइड करते नरक में जाते, यहां पर भी उन्हें श्राप था कर्जे का, और वहां पे भी नरक मिलता। लेकिन जब उन्होंने नया जन्म पाया, यहां पर भी परमेश्वर ने उनके कर्जे को चुकता कर दिया, भुगतान हो गया, क्योंकि यीशु खुद कंगाल बना, खुद स्वर्ग को छोड़कर नीचे तबेले में जन्म लिया, ताकि हम और आप धनवान बने और परमेश्वर की महिमा करें। भाई बहनों, स्वीकार कर लो, आज से तुम धनवान बनने वाले हो। मैं खुद पास्टर विजय दलवानी अपनी गवाही देना चाहता हूं। आज से 10 साल पहले, 9-10 साल पहले, मेरे ऊपर खुद 35 लाख रुपए का कर्जा आ गया। भाई बहनों, मैं सेवकाई में भी नहीं था उस समय, मैं कुछ भी समझने की तैयारी में नहीं था। कितने सारे प्रभु के लोग आए, मैंने सबको कहा कि प्रभु के दासों, मेरे लिए प्रार्थना करो बस, क्योंकि मेरे पास मेरे दोस्त आए, रिश्तेदार आए, सबने बातें कही, लेकिन कोई पैसा नहीं दे सकता, कोई आपका और मेरा कर्जा चुकता नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, मैंने सब प्रभु के दासों को कहा कि प्रार्थना करें। मैं खुद प्रार्थना में चला गया। 35 साल का कर्जा चुकाने के लिए अगर मैं बैंक लोन भी लेता, भाइयों बहनों, 20 साल तक, आज इस बात को 10 साल हो चुके, 20 साल तक मुझे उस लोन चुकाने के लिए इंस्टॉलमेंट, किस्त भरनी पड़ती। लेकिन मेरा परमेश्वर बहुत महान है। उसने 20 साल जो कर्जा चुकाने में लगता, मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानता, मेरे पास थे ही नहीं, मेरे बिजनेस में भी नहीं थे, पता नहीं, परमेश्वर ने मिरेकल्स किए। वो 20 साल को चुकाने वाला कर्जा, भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, 15 महीने में परमेश्वर ने मुझे इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, पता नहीं कहां से वो धन आया।
इतना ब्लेस किया कि 15 महीने में वो 35 लाख का कर्जा जो 20 साल लगने वाले थे, भाइयों बहनों हजारों दिन लगने वाले थे, परमेश्वर ने चुकता कर दिया। मैं सारी महिमा धन्यवाद प्रभु को देता हूं। उसके बाद मैंने परमेश्वर की सेवा शुरू की, क्योंकि वो वफादार है, वो सत्य है, वो जीवन है, वो रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। भाइयों बहनों, रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। आमीन, कम ऑन आमीन टाइप करें। जितने कर्जे में डूबे लोग हैं, आपका समय बदल गया है। इस अकाल के समय में भी परमेश्वर आपका कर्जा चुका सकता है। कहां से आएगा मत सोचिए, विश्वास करिए, और विश्वास के साथ जो भी आप बिजनेस करते हो, कार्य करते हो, वो करना शुरू करिए। प्रार्थना करते रहिए, आराधना करते रहिए, स्वर्ग के भंडार खुल जाएंगे और आप पर अपरंपार आशीषों की बारिश होगी। अपना समय, मसीहों का समय, कलसिया का समय शुरू हो चुका है। कम ऑन टाइप आमीन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दो भाई बहनों। वही रास्ता है, वही जीवन है, वही मार्ग। मैं हमेशा सोचता हूं लाल समुद्र के बारे में। जब मूसा लाल समुद्र के बाहर खड़ा था ना, पीछे से फैरो की सेना आई, आगे लाल समुद्र था। ऐसा बोलते ना, कहावत है ना, आगे कुआं पीछे खाई। अगर रुके रहे तो भी वो लोग मारेंगे, आगे बढ़े समुद्र में मर जाएंगे, डूब के मर जाएंगे। परिस्थिति भयंकर थी। अचानक परमेश्वर के दास मूसा ने प्रभु को दुहाई दी। प्रभु ने कहा, मूसा क्यों दुहाई देता है? तू लाठी उठा, समुद्र की ओर बढ़ा। भाइयों बहनों, आज वो लाठी परमेश्वर का वचन है। आज आप लाठी उठाइए, लाल समुद्र नामक उस अकाल की तरफ बढ़ाइए, प्रभु उसे फाड़ कर रख देगा। भाई बहनों, बहुत मजेदार घटना है ये। मैं इतना आनंदित हो जाता हूं, मैं बार बार इस घटना को महसूस करता हूं, और एक मैं अद्भुत रीति से उस वचन को मेडिटेट करता हूं और मुझे दिखाई देता है मूसा ने कैसा प्रार्थना किया होगा। भाइयों बहनों, जबरदस्त रीति से आपको मैं आज गहराई की बात बताऊंगा कि जब वो प्रार्थना के लिए उसने लाठी आगे बढ़ाई, लाल समुद्र फट गया, खुल गया रास्ता, सूखी जमीन तैयार हो गई। आज आप सोचो, अगर वो समुद्र को हम लोग खाली कर रहे हैं, कितने दिन लगेंगे, कितने साल लगेंगे, कोई कर ही नहीं पाएगा। सब लोग कहेंगे इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हालेलुया। अगर खाली करने की भी कोशिश, टेक्नोलॉजी भी तैयार हो गई, तो सालों साल लग जाते थे उसे खाली करने में। लेकिन परमेश्वर ने अपनी सांसों को भेजा। वो समय पर भी राज्य करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने समय बनाया है। ऐसा लिखा है कि उसकी सांसें आई, जैसे मेरे हाथ दिख रहे, उसने समुद्र को ऐसा करके फाड़ दिया और बीच में से रास्ता निकल गया। हालेलुया। और वो इजराइल सारा मूसा के साथ में, भाई बहनों, हजारों लाखों मैट्रिक टन पानी बीच में से खुलकर दीवार के नाई खड़ा हो गया। वचन में लिखा है 2 भाग हो गया और बीच रास्ते में से जाने लगे। भाई बहनों, बच्चों ने तो एंजॉय किया होगा, उनको फिश दिखी होगी, फिश टैंक के जैसा देखने लग गए होंगे। क्या आनंदित बात हुई होगी। कम ऑन, आपको भी ऐसी बुरी परिस्थिति में परमेश्वर के दास मूसा ने प्रार्थना किया कि प्रभु, तूने अब्राहम, इसहाक और याकूब को जो वादे किए, प्रतिज्ञाएं की, वो ये नहीं थी कि हम लोग नाश होंगे, वो तो कनान देश था। आपके लिए, मेरे लिए भी आशीषों का देश है, सियोन देश है। हमारी जरूरतें पूरी होगी। इस अकाल के समय प्रभु हमें देगा। मूसा ने कहा कि प्रभु, ये अंत नहीं हो सकता। मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, इस अकाल के समय, इस वायरस के समय, ये अंत नहीं हो सकता कि कलसिया नाश हो, कलसिया के लोग हाथ फैलाएं। हम परमेश्वर की ओर हाथ फैलाएं तो वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, वरन इतना देगा कि हमारे पास हम भलाई के कामों को करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। दिस इज नॉट द एंड। भाइयों बहनों, घबराओ मत। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं जो चिंता कर रहे हैं, आज भी एक भाई ने कहा कि उसके शॉप की रेंट 45,000 है, वर्कर्स की सैलरी 45,000, वो कैसे पे करेगा? वो अपने घर पे क्या लेके जाएगा? बिजनेस कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया है। मैं कहना चाहता हूं, कोई बिजनेस हमारा कोलैप्स नहीं हुआ है। परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर लेकर आकर खड़ा करेगा। प्रभु की स्तुति हो, वो तुम्हें और मुझे नई दिशाएं को दिखाएगा। भाई बहनों, जहां पर रास्ता ही नहीं था, लाल समुद्र में सोचा ही नहीं था कि वो रास्ता ही नहीं था, लाल समुद्र खोलकर प्रभु ने उन्हें रास्ता दिया और कनान देश की तरफ वो बढ़ने लगे। हालेलुया। मैं प्रभु का एक महिमा को देख रहा हूं। भाई बहनों, हजारों साल पहले की आशीष एक दिन में, आज के दिन में, इस महीने में, आने वाले महीनों में आप
इस अकाल की समाप्ति से पहले आप धनवान हो जाओगे, मैं धनवान हो जाऊंगा, कलसिया धनवान हो जाएगी। ये इसके लिए नहीं कि हमें धन चाहिए, ये सब इसके लिए हो ताकि परमेश्वर की महिमा हो, लोग जान सके कि हमारा परमेश्वर जीवित है, वो हमारे बीच में, वो अपने बच्चों को संभालना जानता है। इससे ही दुष्ट और धर्मी में फर्क दिखाई देगा, जो मलाकी की किताब 3 अध्याय में लिखा है कि मैं दुष्ट और धर्मी में फर्क लाऊंगा, प्रभु के दासों में और संसार के लोगों में मैं फर्क दिखाऊंगा। ये आपके लिए और मेरे लिए वचन है। कम ऑन टाइप आमीन। सेवा करने वाले लोगों के लिए सब कुछ एक दिन में हो जाएगा भाइयों बहनों, आपने सोचा नहीं होगा, वो मिरेकल्स हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जक्कई के लिए 1000 साल के नरक के बदले अनंत काल। आज जक्कई मस्त आनंद में स्वर्ग में बैठा है भाइयों बहनों। नहीं तो आज के समय यीशु के 2000 साल बाद, 2000 साल से तो नरक में होना चाहिए था। 1000 वर्ष परमेश्वर के लिए एक दिन के बराबर है। आज आपके लिए और मेरे लिए वचन है, जो सामर्थी वचन है भाइयों बहनों, अद्भुत वचन है। प्रभु की स्तुति करिए, आराधना करिए, धन्यवाद दीजिए, प्रार्थना करिए। हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, हमारे जीवन में पूरी होने दे। तब देखो आपके और मेरे जीवन में क्या माहौल आता है। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम की सारी आशीषें दाविद तक आई, और दाविद की वो सारी आशीषें किधर गई भाइयों बहनों? सालोमन था। आपने सही सुना, सालोमन। क्या बात है सालोमन के बारे में। कोई मेहनत नहीं करी, सब अब्राहम की सारी आशीषें दाविद ने, जो पिता के करीब था, दिल के करीब था, पिता ने उसके बेटे को यूं ही दे दी। भाई बहनों, वचन कहता है कि सालोमन के पास जितना धन था, बुद्धि था, आज तक किसी के पास भी नहीं है। वरन सालोमन को पड़ोसी, शत्रु राजा भी उसके दोस्त बन गए थे। पड़ोसी लोग उसे सोना चांदी पहुंचाते थे, अनाज पहुंचाते थे, और उससे बुद्धि की बातें सीखते थे। कमान, ये समय आया है कि सालोमन के पास जो बुद्धि पहुंची, जो अब्राहम की वो सारी आशीषें भाइयों बहनों दाविद तक आई, और दाविद से सालोमन को मिली, और आपके लिए और मेरे लिए यीशु मसीह के नाम में आज परमेश्वर हमारे बुद्धि और ज्ञान को खोल देगा, और हमें अन्य जाति के लोग मदद करेंगे, सहायता करेंगे, हमारे घरों को, हमारे बिजनेस को, हमारे कलसिया के भवनों को बांधेंगे, और हम परमेश्वर के याजक कहलाएंगे। आप सोचो, सालोमन कितना भी मेहनत करता था ना, क्या मिलता था? कुछ भी नहीं। आप और लोग कितनी सारी मेहनत करते हैं, संसारिक लोग, क्या मिलता है उन्हें? एक 2 रूम का बेडरूम, ज्यादा से ज्यादा 3 बेडरूम, एक शॉप मिल जाएगी, एक 50,000 लाख रुपया नौकरी मिल जाएगी, एक अच्छा घर मिल जाएगा, फैमिली, बीवी बच्चे मिल जाएंगे, कार मिल जाएगी, और क्या। लेकिन सालोमन को देखो भाइयों बहनों, सोने की थाली में खाता होगा, इतना सोना था उसके पास। आज हम सुनते हैं कि अरब देश में कुछ लोग खाते, लेकिन हजारों साल पहले सालोमन ने कहा, अगर वो कितनी भी मेहनत करता ना, नहीं होता। हमारा परमेश्वर है जो भविष्य को बदल देता है, वो भविष्य बनाने वाला परमेश्वर है, वो समय का परमेश्वर है, वो सब कुछ बदलने की सामर्थ्य रखता है। 38 साल के बीमार के बारे में मैं अपने कलसिया को कल सिखा रहा था, फ्राइडे को सिखा रहा था। 38 साल की बीमारी, एक क्षण में यीशु ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, उठ, चलने फिरने लगो, ठीक हो गया। भाइयों बहनों, समय को बदलने वाला परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है। समय तुम पर और मुझ पर राज्य नहीं कर सकता। हम समय के बियॉन्ड है, परे हैं, उसके पहले है, क्योंकि वो यीशु मसीह जो जीवित खुदावंत है, जो था, जो है, जो रहेगा, वो हमारे अंदर है। कम ऑन टाइप आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको वचन के द्वारा बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, थैंक यू जीसस। एक वचन को पढ़ेंगे हम, दूसरा राजा की किताब को खोलेंगे, 6ठा अध्याय, दूसरा राजा 6ठा अध्याय, अकाल के बारे में लिखा है। दूसरा राजा 6ठा अध्याय, हालेलुया, 24 वचन से पढ़ेंगे। कम ऑन, फास्ट पढ़ेंगे। इसके बाद अराम के राजा बेनहद ने अपने समस्त सेना इकट्ठी करके शेमरोन पर चढ़ाई कर और उसको घेर लिया। तब शेमरोन में बड़ा अकाल पड़ा, और वह ऐसा गिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में
और कब की चौथाई भर कबूतर की भी 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगे। हालेलुया। भाई बहनों, ये गधे का सर ये वगैरह जो बातें हैं ना, ये समझ के बाहर है। आज वचन में लिखा है शैमरोन ने, जैसे आज कोरोना वायरस ने अटैक किया है, सब लोग घरों में है, घेराबंदी हो गई, वहां पे भी सब लोग अपने घर में लॉकडाउन हो गए। वो देश का देश पूरा बंद हो गया, बाहर से सेना खड़ी थी, अगर बाहर निकले तो मारे जाएंगे, उनकी घेराबंदी कर दी गई थी। जैसे आज का समय, भाई बहनों, रिसीव इट। आज का ये वचन स्वीकार करोगे, तुम आशीषित हो जाओगे, तुम चंगे हो जाओगे, तुम्हारा फैमिली नया हो जाएगा, तुम पर अकाल राज्य नहीं करेगा, समय तुम पर राज्य नहीं करेगा। हम समय पर राज्य करने वाले परमेश्वर के वारिस हैं, संतान है। आज से हमारा समय बदलने वाला है। कलसिया नाश नहीं हो सकती, कलसिया बीमार नहीं पड़ सकती, कलसिया जयवंत और आशीषित है। वचन में लिखा है कि उसको ऐसा घेर लिया कि शमरोन में अकाल आया। भाई बहनों, अभी तक वायरस ने अटैक किया है, सब लोग अंदर ही अंदर है, लेकिन बाहर से आपको पता चलता होगा कितने लोगों की जॉब चली गई है, कितने लोगों के पास बिजनेसेस नहीं है, और इतनी महंगाई बढ़ गई कि आगे वचन लिखा है कि एक स्त्री राजा के पास आती है और चिल्लाकर दुहाई देती है कि हमें बचा। और राजा कहता है कि परमेश्वर नहीं बचाए तो मैं कैसे बचा सकता हूं। तब वो स्त्री उत्तर देती है कि कल उनके घर पे क्या हुआ, वो और उसकी पड़ोसनी ने। 28वां वचन में पढ़ना चाहता हूं। राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने उससे उत्तर दिया, इस स्त्री ने, 2 स्त्रियों ने आपस में बात की, इतना अकाल था, खाने को नहीं था कि उसने एक ने अपना बेटा देकर खा लिया। गंदी बात, भाई बहनों, बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और अब बच्चे को मारने की तैयारी में थे, इतना कि बच्चों को मारकर खाने का समय आ गया था। ऐसा अकाल कभी भी नहीं आएगा, मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्लेयर करता हूं। लेकिन आने वाले समय में भी जो अकाल होगा वो आपके लिए और मेरे लिए नहीं होगा। राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, वो परेशान हो गया, और उसने उस समय प्रभु के दास एलीशा के पास संदेशा भेजा। 32 वचन को पढ़ेंगे। एलीशा अपने घर में बैठा हुआ था और पुरानियों भी उसके संग बैठे थे। यस, एलीशा अपने घर में बैठा था, अपने कुछ सलाहकारों के साथ बैठा था, और राजा ने उसके पास एक व्यक्ति को भेजा। और तब आगे का वचन पढ़ेंगे। तब उस दूत के पहुंचने से पहले उसने पुरानियों से कहा, देखो, इस खूनी के बेटे ने किसी को। भाई बहनों, हम सीधा 7वां अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। जब ये अकाल के बारे में बातचीत हुई तो राजा कहने लगा कि अब मैं परमेश्वर के पीछे क्यों चलूं। भाई बहनों, कभी परमेश्वर के बिना ऐसे बोलना ही मत, रॉन्ग कन्फेशन ही मत करो, तोड़ दो। अगर प्रभु नहीं है ना तो हम कुछ भी नहीं है, ये संसार ही कुछ भी नहीं है, प्रभु ही सब कुछ है। प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत है। यहोवा परमेश्वर ही मेरा चरवाहा है, मैं न डरूंगा। वो अंधेरी तराइयों में मेरे साथ है, वो शरण स्थान और वो मेरा रक्षक है। कम ऑन, आमीन। मैंने इस बात को डिक्लेयर किया मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे सुनने वाले भाइयों बहनों के जीवन में, मेरे कलसिया के लोगों में कभी अकाल नहीं आएगा। 7 वचन में एलीशा उसे समझाता है कि यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है कि कल इसी समय शैमरोन के फाटक पे, हमारे देश के गेट पे मैदा 1 शेकल और 2 सवा जो 1 शेकल में बिकेगा। ऐसा जब कहा कि एकदम फ्री के मौफिक बिकेगा, सस्ते में सस्ता बिकेगा। कल आज अकाल है, लेकिन प्रभु का दास कहता है कि कल परिस्थिति बदल जाएगी। भाइयों बहनों, अकाल, इतनी महंगाई थी, इतना इन्फ्लेशन था, इतना अकाल का था, लेकिन प्रभु के दास ने परमेश्वर के वचन को बात किया कि कल सब कुछ बदल जाएगा। कम ऑन, टाइप आमीन। आज में, इस महीने में, आने वाले महीने में आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर का ये वचन सिद्ध हो जाएगा। सब कुछ हमारे लिए बदल जाएगा, सब कुछ हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि समय हम पर, अकाल हम पर राज्य नहीं कर सकता। हम अकाल को तोड़कर उस पर राज्य करने वाले बनेंगे। कम ऑन, टाइप आमीन। यस, प्रभु का दास आगे जब ये बात को कहा तो जो राजा ने व्यक्ति भेजा था वो कहने लगा, परमेश्वर के भक्तों को उत्तर देकर कहने लगा दूसरे वचन में, चाहे आकाश के झरोखे भी परमेश्वर खोल दे तो भी ऐसे बात हो सकती है कि एक दिन में ऐसे हो सकता है। भाई बहनों, परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। 1000 वर्ष का कार्य एक दिन में कर सकता है। वो अकाल में पड़े हुए लोग थे। जब उस सरदार ने ऐसे बात कही तब प्रभु के दास ने कहा कि
सुन, ये तू तेरी आंखों से देखेगा परंतु उसमें से कुछ खा नहीं पाएगा। हाँ भाई बहनों, खतरनाक बात हो गई थी, लेकिन एक दिन में सारे अकाल के बदले परमेश्वर चमत्कार करने वाला था। ऐसा हुआ कि वहां पे 4 कोढ़ी थे। उन्होंने सोचा, बाहर की बात, अभी वहां का बात खत्म हुआ, आगे की घटना यह है कि 4 कोढ़ी थे, उनको खाना नहीं मिल रहा था, वो भूखे मर रहे थे, ऑलरेडी वो कोढ़ से पीड़ित थे। उन्होंने सोचा अगर हमें कोई खाना नहीं देगा, मर ही जाएंगे, तो क्यों ना हम बाहर चलें, उस शहर के गेट के बाहर चलें। वहां पर आरामी सेना जो खड़ी थी वो अगर मार भी देगी तो भी हम लोग मरने वाले, वैसे भी अगर नहीं बच गए, कहां से हमें कुछ खाना मिल गया तो बच तो जाएंगे। और वचन में आगे ऐसा लिखा है कि 4 वचन में पढ़ेंगे, 7 का 5 वचन में पढ़ेंगे, 5 वचन में। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की शोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है। भाई बहनों, वो कोढ़ी उसी समय, कुछ ही समय में जब गेट के बाहर आरामी सेना के पास पहुंचे कि क्या मालूम वो कोढ़ी समझकर हमको कुछ खिला दें, वरना मार भी दिया तो खत्म है। लेकिन ये जैसे ही बाहर पहुंचे तो देखा कि कोई भी नहीं है, सारी सेना गायब हो गई है, भाग गई है। पढ़ेंगे आगे, क्योंकि प्रभु ने आराम की क्योंकि भाई बहनों ध्यान से आपके कान तैयार रखो, आपका मन तैयार रखो, स्वीकार करो। अगर तुम उद्धार पाए हो तो वचन को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा नए सिरे से जन्म होगा और तुम परमेश्वर के राज्य को देखोगे। कमान तैयार हो जाओ ये वचन सुनते ही। पर प्रभु ने एक चमत्कार किया वहां पे भाई बहनों। हाँ, प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी, और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इजराइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने स्वर्ग से सेना भेजी भाइयों बहनों, जो एलीशा के चारों ओर, आप पहले वचन पढ़ोगे ना 6 अध्याय में 16 वचन में, कि एलीशा के चारों ओर जो सेना थी ना वो स्वर्गदूत थे, अग्निमय रथ थे। प्रभु ने उन्हीं रथों को भेजा और वो आरामी सेना ने ऐसा सुना कि अरे इतनी भारी सेना आ रही है, वो डर गए, भागने लगे। और भागते भागते उनके पास जो सोना था, पैसा था, पढ़ेंगे उस वचन को पढ़ेंगे। इसलिए वे उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसे तैसी छोड़ छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। हालेलुया। और जब वे कोढ़ी छावनी की शोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया। यस, खाना रेडीमेड मिला, बनाना नहीं पड़ा उनके लिए, खाना नहीं था भाई बहनों। पार्टी वहां पे जो अरामी राजा के उस सैनिकों के लिए एक पार्टी थी, सेनापतियों, मंत्रियों, सबके लिए जो पार्टी का खाना था वो पड़ा था। इन्होंने भरपूर खाया। और आगे पढ़ो, और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। कमान, उनको सोना, चांदी, वस्त्र इतने मिले और डेरों में घुसकर उसको भी सारा सोना होना सब उठाने लगे। भाई बहनों, सारी परिस्थिति प्रभु ने बदल दी। वो अकाल के बदले आशीष आ गई। आज आपके जीवन में भी आशीष आने वाली है, और अकाल के बदले आशीष, न्यू आइडियाज आएंगे। कमान, बुद्धि खुल जाएगी, नए नए लोग तुम्हारी मदद करेंगे। भाई बहनों, ये 4 कोढ़ी जब ये छुपा रहे थे, उन्होंने बोला कि क्यों ना हम हमारे राजा के पास जाके बताएं, हम लोग क्यों धोखा करें। परमेश्वर ने जो हमारे साथ भलाई की है, परमेश्वर ने जो भगाया है, उस सेना को भगा दिया है, क्यों ना ये सारी भलाई अगर हम अपने आप तक रखेंगे तो ये कैसे होगा। भाइयों बहनों, इस 4 कोढ़ियों के द्वारा वो देश आशीषित हो गया। अब्राहम की आशीष थी वो, जो इन 4 कोढ़ियों के द्वारा इजराइल के राजा तक पहुंची, एक एक व्यक्ति तक पहुंची। आज आप कैसे भी व्यक्ति हो, प्रभु आपके द्वारा ऐसा कुछ करने वाला है, तुम भी आशीषित हो जाओगे और तुम्हारे द्वारा कई हजारों लोग आशीषित हो जाएंगे। अरे तुम बड़े बड़े, आप और मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन बनने वाले, हमारे लिए बड़े बड़े द्वार खुलने वाले। कम ऑन, टाइप आमीन। ऐसा हो गया। पढ़ेंगे हम लोग, इसका ही आगे का वचन पढ़ेंगे। वो लोगों ने जाके राजा को बताया, राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और सैनिकों ने जाके देखा, राजा को बताया, राजा ये 4 कोढ़ी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे, सारी सेना भाग गई है और उनका इतना सारा धन, घोड़े, रथ सब छोड़ के भाग गए। अब हम इतने धनवान हो चुके हैं, शत्रु का सारा धन, कम ऑन टाइप आमीन,
अन्य जातियों की धन संपत्ति, शत्रु का सारा धन मेरा है। आमीन, हालेलुया। वो लोग बाहर गए, सब कुछ परिस्थिति बदल गई, और जो एलीशा ने, प्रभु के दास ने जो वचन बोया था कि कल के दिन में, एक दिन में हजारों सालों का धन संपत्ति, वरन वो शत्रु भी हार गया, वरन अपना धन भी छोड़कर देकर गया, ऐसा ही कुछ आपके और मेरे जीवन में होने वाला है। ओ रिबा शकर बराबरा, मैं धन्यवाद देता हूं। 18 वचन में पढ़ेंगे। परमेश्वर के भक्त ने जैसा राजा से कहा था, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में 200 हाथ जौ 1 शेकेल में और 1 सआ मैदा 1 शेकेल में बिकेगा। हालेलुया, वैसा ही हुआ। हालेलुया। अरे अभी तो ये सांसारिक संपत्ति प्रभु ने दे दी। उस व्यक्ति ने कहा था परमेश्वर जरों के भी खोले तो क्या होगा। आज मैं व्यवस्था वर्णन 28 के 12 के अनुसार परमेश्वर के जरों को आपके लिए और मेरे लिए खोलना चाहता हूं। समय हम पर राज्य नहीं कर सकता, कोई अकाल हमारे लिए नहीं है। हम अकाल के लिए नहीं बने, हम आशीष के लिए बने, क्योंकि अब्राहम की 7 आशीषें दाविद तक पहुंची, सालोमन तक पहुंची, और सालोमन की भी सारी आशीषें यीशु मसीह तक पहुंची। वरन उसने हमारी गरीबी के लिए श्राप को तोड़ा, वो कंगाल बनकर आया ताकि हम धनवान बने, हमारे कर्जे तक चुकता हो चुके। तो ये अकाल क्या है? अकाल को भी परमेश्वर ने अधोलोक में जाकर, मतलब जो हमारे भविष्य में जो बातें लिखी थी, वो कागजातों को लिया, फाड़ा, शैतान के मुंह पे मारा, खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा किया। आज आपके लिए और मेरे लिए कोई अकाल नहीं है। अब समय हमारा है, समय मसीहों का है, समय कलसिया का है। कम ऑन, टाइप आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, ईश्वरों का ईश्वर है। सब कुछ हमारे लिए नया होने वाला है भाइयों बहनों, सब कुछ अद्भुत होने वाला है। परमेश्वर की स्तुति करिए, महिमा दीजिए, धन्यवाद दीजिए। नरक का कोई अधोलोक का फाटक, नरक का कोई फाटक, अधोलोक का फाटक हमें बांध नहीं सकता। अकाल कुछ नहीं है। मैं अकाल की आत्मा को उखाड़ के फेंकता हूं, बीमारियों को उखाड़ के फेंकता हूं। मैं एक राजा का बेटा हूं, एक राजा की संतान राजा होती है। हम राजा के जैसा राज्य करने वाले। अकाल पर भी, समय पर भी, समय हम पर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम नया जन्म पा चुके। अब हम स्वर्गीय परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, स्वर्गीय हैं, आत्मिक है। अब जो हम लोग प्रार्थना करने वाले वो पूरी हो जाएगी। कम ऑन, टाइप आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। जैसे ही आप ये वचन को सुन रहे और जितने लोग वचन को हॉनर करते भाइयों बहनों, जैसे एलीशा का वचन जिन्होंने स्वीकार किया वो आशीषित हो गए। आज का वचन ये मेरी ओर से नहीं है भाइयों बहनों, ये परमेश्वर की ओर से है, और प्रभु आप सबको बहुत आशीष करने वाला है। कम ऑन, अपनी आंखों को बंद करें। ओ हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति दें, महिमा दें। ओ री बाबा शाखा रबा रिबा रिया रबे रिबा न रबो नि रिबा बाबा शारा रिया रबे संद रबो नि रिबा खरबा रबे रबा रिया रबे रबो रबा। हमारे लिए कोई अकाल नहीं होगा। कम ऑन, टाइप आमीन। हमारे जॉब लॉसेस नहीं होंगे। अगर जॉब लॉसेस हुआ भी ना तो प्रभु तुम्हें नई जॉब देगा और ऊंचा स्थान देगा। आज जितने लोग मुझे सुन रहे, तुम्हारे जीवन में गवाहियां पूरी होने वाली है। कम ऑन, टाइप आमीन। हमारे लिए कोई महंगाई नहीं होगी। सब कुछ हमारे लिए प्रभु ने दे दिया है। कम ऑन, जितने लोग नया बिजनेस करना चाहते हैं, न्यू लेवल्स में आना चाहते हैं, स्वीकार करिए। मैं भी स्वीकार कर रहा हूं। हम हाथ फैलाने वाले नहीं बनेंगे भाइयों बहनों। हम परमेश्वर के हाथ, परमेश्वर के स्वर्ग की तरफ अपने हाथों को उठाते, और मैं प्रार्थना करता हूं, हे पिता आपका नाम पवित्र माना जाए। जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर होने दो। स्वर्गीय राज्य, परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आ पहुंचा है। I bind each and every demonic powers, principalities, authority which is against us, which is against Church of India, Church of Ambarnath, Ulhasnagar, Mumbai, Maharashtra. I command them, I break them, I curse every curse. Go to hell in the name of Jesus. जैसे जक्कई नरक में जाने वाला था, उसका उद्धार हो गया। 1000 सालों के नरक के बदले यीशु ने उसे 1000 सालों का अनंत काल का स्वर्ग में बिठा दिया है। वैसे ही नरक की सारे अकालपन को मैं खत्म कर देता हूं, और स्वर्ग की सारी आशीषें ओ पिता की ओर से मैं यीशु मसीह के नाम में हमारे जीवन में स्वीकार करता हूं, स्वागत करता हूं। सारा सीजन और टाइम हमारे लिए बदल गया है। यीशु मसीह के नाम में विश्वास के साथ कार्य करना भाइयों बहनों। जिस स्थान पर तुम पैर रखोगे वो तुम्हारा होगा।
ओ जहां कहीं तुम जाओगे वो हमारे लिए होगा। हम परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाते हुए जाएंगे। हमें धन भी मिला तो हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर के भवनों को तैयार करेंगे। हम बोएंगे ताकि उसके भवन में कोई कमी घटी ना हो, उसके आराधना के भवन तैयार हो, उद्धार के भवन तैयार हो, परमेश्वर का राज्य उन भवनों में आए। पापी उद्धार पाएंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, मन फिराएंगे, पारिवारिक आशीषें उतर आएगी और सारा आदर गौरव महिमा केवल जीवित परमेश्वर, जीवित खुदावंत को मिलेगा। मैं आमीन कहता हूं, मैं आमीन कहता हूं, मैं आमीन कहता हूं। हालेलुया। रिबाबा शाखा रबा, लाल समुद्र को, परेशानी और अकाल के समुद्र को मैं फाड़ डालता हूं यीशु मसीह के नाम में। हम भी प्रभु फिश टाइम देखेंगे, हम भी नजारे देखेंगे, हम भी स्तुति करेंगे, हम भी महिमा करेंगे और सारा आदर गौरव प्रशंसा केवल हमारे जीवित पिता को मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। Come on, type आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। हालेलुया। मैं आज बहुत आनंदित हूं। ये आने वाले समय में आप ये वचन को बार बार सुनते रहिए। भाइयों बहनों, हमारा जीसस फॉर ऑल नेशन मिनिस्ट्री में पास्टर विजय दलवानी जापान करके हमारा फेसबुक लाइव आता है फ्राइडे और संडे के दिन। जब आपको समय मिले आप आ सकते हो। परमेश्वर के नाम में आपका स्वागत है। मैं विश्वास दिलाता हूं जब जब आप वचन सुनोगे परमेश्वर की आशीष, उपस्थिति और महिमा आपके जीवन में देखोगे। ये मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको गारंटेड देता हूं। प्रभु आप सबको आशीष करे। मैं फिर से इटर्नल वर्शिप के सारे टीम को धन्यवाद देता हूं और मैं भाई प्रकाश को भी धन्यवाद देता हूं। उन्हें ब्लेस करता हूं। उनकी ये मिनिस्ट्री बढ़ती हुई जाए, वो फले फूले, आशीषित हो और प्रभु उसे बहुतायत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। आमीन।